Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students, look at the fourth question of exercise 10.2. Fourth question we have is prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are equal. कि एक सर्कल देखो इसकी फिगर हमें कैसे बनेगी. ये सर्कल है हमारे पास, इसका ये हमने एक डायमीटर ले लिया पी क्यू. वो कहते हैं अगर इस डायमीटर के एंड्स पे आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो हमने इसके ये डायमीटर का एक ये एंड है एक ये वाला एंड है, हमने इस पे क्या ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए. तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे. अब देखो कैसे, हमने पी क्यू एक डायमीटर ले लिया एंड ए बी एंड सी डी दो टेंजेंट्स ले लिए एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट थ्योरम 10.1 करी थी. ये ओ पी रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी एंड ये और ये 90 डिग्री का होगा. रीजन हमने थ्योरम प्रूव करी है. The tangent at any point of circle is perpendicular to radius through the point of contact. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका प्रूफ भी करवाया है. तो एंगल 1, 2, 3, 4 सारे 90 डिग्री हो गए. सभी का रीजन क्या है, ये सेम है जो मैंने थ्योरम 10.1 करवाई है कि रेडियस से जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये परपेंडिकुलर होता है, मीन्स यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो अब देखो अगर ये दो लाइन्स है ये ट्रांसवर्सल है, उनके बीच एंगल 1 एंड 4 आपस में इक्वल है 90 डिग्री है, एंगल 3 एंड 2 आपस में इक्वल है 90 डिग्री है. बट ये होते क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देखो एंगल 1 एंड 4 इक्वल है 90 डिग्री है, 2 एंड 3 भी 90 डिग्री है, बट दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड वी नो वेरी वेल दैट इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर parallel. So we can say that the lines AB and CD are parallel, hence proved. Next question है, next 7th question देखो. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Two concentric circles, students concentric circles वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है. ठीक है, तो मैंने दो सर्कल बना दिए यहाँ पे, इनका सेंटर सेम है. सेंटर क्या है, O. जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. कहते हैं लेंथ ऑफ कोड निकालो इस लार्जर सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करता है. तो ए बी हमने एक कोड मान ली लार्जर सर्कल की जो छोटे सर्कल को टच करता है पॉइंट पी पर. हमारे पास अब ओ बी क्या है 5 सेंटीमीटर, ओ पी क्या है 3 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है. सेम ओ पी बी क्या होगा 90 डिग्री. अभी जो थ्योरम 10.1 का रिजल्ट है वो यहाँ पे आप लिखोगे. तो ट्रायंगल ओ पी बी क्या बन जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल. तो हम यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेस हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस क्या है पी बी, परपेंडिकुलर ओ पी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी बी स्क्वायर ओ पी की वैल्यू 3 है, साथ में आप फिगर जरूर बना लेना. हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 25, 3 का स्क्वायर 9, पी बी स्क्वायर 25 माइनस 9 दैट इज 16 एंड स्क्वायर से यहाँ रूट आएगा तो ये आ जाएगी 4. और हमने ये रिजल्ट करा था एक 9th क्लास में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड. कि अगर कोई यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर परपेंडिकुलर आता है कोड पे तो इस कोड को क्या करता है बाइसेक्ट. बाइसेक्ट का मतलब एपी किसके इक्वल होगा, पीबी के. ठीक है, तो अगर एपी पीबी के इक्वल है तो अगर हमारे पास पीबी 4 सेंटीमीटर है तो एपी भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर. एबी क्या है, देखो एबी क्या है एपी प्लस पीबी, तो 4 + 4 क्या आ गया, एबी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th. अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है. प्रूव दैट एबी प्लस सी डी, एबी प्लस सी डी एडी प्लस बीसी के इक्वल है. बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो इसको. ये फिगर है हमारे पास, साथ साथ देखो कि डी एस डी आर के इक्वल होगा. मैंने थ्योरम 10.2 प्रूफ कराई थी आपको. उसमें क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी इक्वल. इसकी और इसकी लेंथ इक्वल, इसकी और इसकी लेंथ इक्वल एंड इसकी लेंथ इक्वल. तो इधर देखो डी एस डी आर के इक्वल होगा, डी एस डी आर के इक्वल होगा. वैसे ही
AS AP के इक्वल होगा, CR CQ के इक्वल होगा एंड PB QB के इक्वल होगा। ये हमने लिख दिए। सेम रिजल्ट है सभी का। अब एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर दो और इन चारों को ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। अब DS और AS को मिलाओ, DS AS को मिलाओ, पूरा क्या बनता है AD। ठीक है, तो DS और AS को मैंने लिख दिया AD। BQ और CQ को मिलाने पे बनेगा BC, DR और CR को मिलाने पे बनेगा CD एंड AP एंड PB को मिलाने पे बनेगा AB। एंड यही हमने प्रूव करना था। सिर्फ एक ही रिजल्ट हमने यहाँ लगाया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, देन 4 रिजल्ट्स को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। थैंक यू।